नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डाटा जिसको ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद बेल शेप्ड कर्व बनेगा। डाटा की इस प्रेजेंटेशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस का मोस्टली डाटा जब हम प्लॉट करते हैं तो वो बेल शेप कर्व बनाता है, जस्ट लाइक एचवी लेवल ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एंड सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल पैरामीटर। ये जो कर्व है ये दो पैरामीटर से डिफाइन होता है, एक मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शेप एंड हाइट में वेरी करते हैं। अगर मीन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ये कर्व उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट पर शिफ्ट होगा। तो मीन्स कि अगर इसका मीन यहाँ पर आता है तो ये डाटा इस तरह प्लॉट होगा। दूसरा इसका पैरामीटर जैसे डिफाइन करता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन के ज्यादा होने से कर्व ज्यादा स्प्रेडेड बनेगा और इसके कम होने से कर्व स्मॉल स्प्रेड बनेगा। इसको अल्जेब्रिकली भी बहुत इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बिकॉज इसमें एरिया डिफाइंड होता है, इसमें डेविएशंस डिफाइंड होती हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा भी हमारे पास है तो उसे एक छोटे से बेल शेप से डिफाइन कर सकते हैं। ये हमेशा बेल शेप्ड होगा बिकॉज इसमें मीन मोड मीडियन हमेशा मैक्सिमम हाइट पर होते हैं। ये इस कर्व की टॉप पर मीन मोड मीडियन एग्जिस्ट करते हैं। ये यूनी मॉडल होता है, मीन्स कि कोई एक वैल्यू डाटा सेट में बाकी सब वैल्यूज से ज़्यादा टाइम्स रिपीट होती है। परफेक्टली सिमेट्रिकल है, मीन्स इसका लेफ्ट हाफ इक्वल होगा राइट हाफ के। 50% डाटा इसके इस साइड पर एग्जिस्ट करता है तो 50% ही डाटा दूसरी साइड पर एग्जिस्ट करता होगा। कंटिन्यूस है तो इसके हर एक्स के लिए एक वाई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसको हम हाइट से अगर इसे कट करते हैं तो इसकी हाफ वैल्यूज दोनों साइड पर रह जाती हैं, चाहे मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी हो। इस बेल शेप्ड कर्व में मीन से 3 डेविएशन मीन्स नेगेटिव साइड पर भी 3 डेविएशन होंगी और पॉजिटिव साइड पर भी 3 डेविएशन होंगी। ऑलमोस्ट 100% डाटा इन तीनों डेविएशंस में आ जाता है। मीन से जो फर्स्ट डेविएशन है उसका डाटा 68% होगा। ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट डेविएशन और ये राइट साइड से फर्स्ट डेविएशन। मीन से सेकंड डेविएशन लेफ्ट साइड की डेविएशन और ये राइट साइड की डेविएशन। इसका डाटा 95.45 होगा और मीन से थर्ड डेविएशन एरिया 99.7 होगा। इसकी नेगेटिव साइड पर वो 50% डाटा आ जाएगा जो कि मीन से लेसर होगा। राइट साइड पर वो 50% डाटा आ जाएगा जो कि मीन से ग्रेटर होगा। इस कर्व का टोटल एरिया 1 है। दैट मीन्स कि इसके दोनों हाफ 0.5 के इक्वल है। फर्स्ट डेविएशन का एरिया यहाँ से यहाँ तक 0.3413। सेकंड डेविएशन का एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा। इसमें से ये जो एरिया है वो एक्सक्लूड हुआ है 0.1359। थर्ड डेविएशन का एरिया यहाँ से यहाँ तक ये होगा 0.0214। इसमें से ये सारा एरिया एक्सक्लूडेड, तो इस सारे एरिया का सम अप करेंगे तो वो 0.5 बनेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल्स होते हैं जो इसके एरियाज को डिफाइन करते हैं। टेबल्स दो तरह के हैं, एक ये टेबल यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेसर एंड ग्रेटर साइड ऑफ दिस कर्व, सो वो टोटल 0.5 एरिया बताएगा। एक ये टेबल है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स का एरिया बताता है, जस्ट लाइक यहाँ से एरिया उसमें शो किया हुआ है और ये इसी सीक्वेंस में आएगा। मीन्स एक अगर उसका हम एरिया देखेंगे +1 का तो वो यहाँ से यहाँ तक का जितना बनता है एरिया वो होगा जिसमें 0.5 ऐड होगा। इसमें ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मीन 500 है और 50 स्टैंडर्ड डेविएशन है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट ये जो वैल्यूज इनमें कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं। लेफ्ट साइड की डेविएशन मीन से फर्स्ट डेविएशन आएगी 50, सब्सट्रैक्ट कर देंगे मीन से वो आएगी 450। राइट साइड की 50 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी 550। ये जो फर्स्ट है 450 टू 550 ये फर्स्ट डेविएशन में आ रहा है डाटा तो 68% होता है। नेक्स्ट अगर इसकी सेकंड डेविएशन ऑन नेगेटिव साइड कैलकुलेट करनी होगी, दो डेविएशन उसमें से निकालनी है। एक हमने 50 निकाला है, अगेन उसमें से हम 50 निकालेंगे तो वो बनेगा 400। इसी राइट साइड की डेविएशन इसमें दो डेविएशन ऐड करनी है, सो इस सेकंड डेविएशन में 95% डाटा आएगा। थर्ड डेविएशन में 3 टाइम्स हम 50 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड की डेविएशन आ जाएगी दैट विल बी 350। इसी तरह 3 टाइम्स उसमें 50 ऐड करेंगे तो राइट साइड की डेविएशन आ जाएगी और इन दोनों डेविएशंस के दरमियान में 99.7% डाटा आता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 0 हो और डेविएशन 1 हो और इसको z से शो किया जाता है। ये हमारे पास कर्व है, इसका मीन 0 है और डेविएशन 1 होगी तो मीन से फर्स्ट डेविएशन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व -1 आएगी, सेकंड डेविएशन -2 आएगी और थर्ड डेविएशन -3 आएगी। पॉजिटिव साइड पर फर्स्ट डेविएशन 1, सेकंड डेविएशन 2 एंड थर्ड डेविएशन विल बी 3। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी फर्स्ट डेविएशन -1 टू +1 का जो एरिया है वो 68 है। सेकंड डेविएशन 2 के दरमियान में एरिया 95 होगा और थर्ड का जो है वो 99.7 होगा। इन डेविएशंस के एरिया को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर इन डेविएशंस के मिड में कोई वैल्यू हो तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि मीन से लेकर इस वैल्यू तक कितना डाटा एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हम उसे जी स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। उस वैल्यू को
मीन से माइनस करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये उस वैल्यू का जी स्कोर आ जाएगा। वो स्कोर एलैबोरेट करता है कि मीन से उस वैल्यू तक कितनी डेविएशन एग्जिस्ट करती हैं, ये कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। कैलकुलेट करने के ये स्टेप हैं। फर्स्ट बेल शेप्ड कर्व बनाएंगे, फिर वो एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है उसे हम शेड करेंगे, उसके बाद वो जो वैल्यू x है उसका हम z स्कोर कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू का एरिया हम z टेबल से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर बोथ साइड का एरिया रिक्वायर्ड है तो बोथ साइड का एरिया पहले हम सेपरेटली कैलकुलेट करके z टेबल से फिर उसे सम अप कर देंगे और उसके बाद उसे इंटरप्रीट करेंगे। नाउ फोकस ऑन दिस एग्जांपल। इसमें हमें फाइंड आउट ये करना है कि 575 प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसका बेल शेप कर्व बनाएंगे। आफ्टर शेडिंग रिक्वायर्ड एरिया इसका जी स्कोर निकालेंगे जो कि 1.5 आया। 1.5 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, दैट इज 0.4332। अब हमने चूंकि इससे लेस देन का एरिया कैलकुलेट करना था, यहाँ से यहाँ तक आ गया 0.4332। ये एरिया इसमें एडअप कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 0.9332 एरिया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल जिसमें हमने दो वैल्यूज के मिड का एरिया या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हम दोनों x का जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। 60 का जी स्कोर 2 आया और 70 का जी स्कोर 1 आया, तो इनकी टेबल से हम वैल्यू लेंगे और चूंकि हमने इन दोनों के मिड का एरिया फाइंड आउट करना है तो इन्हें हम एड अप कर देंगे।